तो गाइस अभी तक हम लोगों ने अपना थ्योरी ऑफ मशीन में लेसन 8 कंप्लीट कर लिया था, जो कि था वाइब्रेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले थे अपना लेसन 9, पट्टा, रस्सा, चेन, चालन, ब्रेक, क्लच एवं डायनोमीटर, बेल्ट, रोप, चैन ड्राइव, ब्रेक, क्लच एंड डायनोमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन 9 से, जो कि पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, बेल्ट द्वारा अधिकतम शक्ति पारेषण हेतु अधिकतम तनाव का मान अपकेंद्री तनाव का 2 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स होता है, 3 टाइम्स होता है या फिर 3 गुना होता है। लेकिन और भी लिखा हुआ है, तो और का मतलब है कि इसकी सिवा और इस तरीके से यूपी ट्रिपल एस सी की जगह हमारा और की जगह पे दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक पट्टा चालन द्वारा अधिकतम शक्ति पारिषित करने हेतु एक आवश्यक है कि पट्टे में अधिकतम तनाव, पट्टे में अपकेंद्री तनाव या फिर रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प क्या होगा। ये राजस्थान जेईई 2016 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए का 1 है, ऑप्शन बी का है 2, ऑप्शन सी का है 3 और ऑप्शन डी का है 1/3। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बेल्ट के अधिक पारेषण के लिए, बेल्ट के अधिकतम पारेषण के लिए P इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं T1 माइनस T2 V, इक्वेशन 1 है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे T1 क्या है, T1 को हम लोग क्या मान रहे हैं, टाइट साइड में तनाव, न्यूटन में। T1 हमारा है, T1 हो गया, T2 हमारा स्लैट स्लाइड, ठीक है, स्लैक स्लाइड में टेंशन, ये भी न्यूटन के अंदर होगा। ठीक है, V हमारा क्या होता है, ये V ये हमारा होता है। P हमारा किसके लिए, पारेषण के लिए, एकदम पारेषण के लिए है, T1 T2। तो हमारा V है इसका बेल्ट का वेग, किसका वेग, बेल्ट का वेग मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो दोनों साइडों के तनाव का अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, T1/T2 इज इक्वल टू ई की पावर वर्स थीटा। ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। ये इक्वेशन हमारी 1 है, इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, और ये होने के बाद में अभी अगर हम सिर्फ T2 का अगर मान निकालेंगे, सिर्फ T2 का, तो इसको हम उधर ले जाएंगे, तो ई म्यू थीटा इंटू T2 इज इक्वल टू T1। ठीक है, तो अब हमें अगर T2 का मान निकालना होगा, T2 को हम एक साइड रखेंगे, तो T1/e की पावर यू स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये हमारे T2 की वैल्यू हमें पता चल गई, इसको अलग रख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अगर T2 का मान कहाँ गया, T2 का मान देखिए हमें पता चल गया है। ठीक है, अगर T2 का मान T1 में रखेंगे तो हमें, अगर T2 का मान T1 में रखेंगे तो हमें किसका मान पता चल सकता है, यहाँ पे T1 का ही पता चल सकता है, T का भी और P का भी। चलिए इसको पुट करके देखते हैं, क्या करते हैं, T2 की वैल्यू T1 में, इक्वेशन 1 में पुट करने पर क्या हो जाएगा, पहले क्या था, P इज इक्वल टू हमारा था क्या है, T1 माइनस T2 V था। ठीक है, अब हम लोग T2 की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे। T2 की वैल्यू है T1/e की पावर म्यू थीटा इंटू V। अब इसको हम लोग आपस में सॉल्व कर देंगे। T1 था हमारा, ये उससे जाएगा, T1 को कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, इसमें तो 1 माइनस 1/e की पावर म्यू स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, कैसे करेंगे इसको, इसकी वैल्यू रखने के बाद में हमें क्या करना है, ये हमारी आ गया, किसकी, P की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम जानते हैं T1 इज इक्वल टू हमारा होता है T माइनस TC। T हमारा जो इसमें बेल्ट का टेंशन रहता है, बेल्ट का तनाव। ठीक है, और TC हमारा अपकेंद्री तनाव रहता है, अपकेंद्री तनाव। तो इसमें सिर्फ इक्वेशन वाले ही सवाल आने वाले हैं, इसलिए मैं इक्वेशन आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अपकेंद्री तनाव हो गया, तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे P इज इक्वल टू T1/V.C। ठीक है, P हमारा हो जाएगा T माइनस TC/VC, तो P इज इक्वल टू T माइनस MV²VC। ठीक है, अब फॉर्मूला हमें लिखना है TC का अधिकतम शक्ति पारेषण के लिए। ठीक है, MV² रखने पर हमारा हो जाएगा dP/dV
इज इक्वल टू 0 और इसका मान हम रखेंगे जब, तो हमारा ये इधर हो सकता है टी अपॉन पी की वैल्यू ना, पी हमारा ये है पी की वैल्यू, तो डी किधर रखेंगे डी वी, पी हमारा है मल्टीप्लाई में आ जाएगा टी, ये अगर मल्टीप्लाई कर देंगे टी वी माइनस एम वी का क्यूब सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम टी से इसका माइनस करेंगे टी एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो अब इसको भी उधर हम ले जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा इधर क्या बचेगा, इधर हमारा बचेगा टी माइनस 3 टी सी इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 3 टी सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेल्ट ड्राइव प्रणाली में यदि टाइट साइड का तनाव T1 होता है, स्लैक साइड पर तनाव T2 होता है एवं V बेल्ट का वेग होता है, तो प्रसारित शक्ति हमारी ISRO टेक्निकल असिस्टेंट 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है T2 माइनस T1 इंटू वी, ऑप्शन बी है T1 माइनस T2 इंटू वी, T1 माइनस T2 इंटू अपॉन वी, या फिर V अपॉन T1 माइनस T2। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। देखिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि अपकेंद्री तनाव, ऑप्शन बी क्या है T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई बाई V। अपकेंद्री तनाव का पारेषित शक्ति पर प्रभाव पट्टे के खिंचे पक्ष में कुल तनाव T1 प्लस TC होता है, पट्टे के ढीले पक्ष में कुल तनाव होता है T2 प्लस TC। पट्टे द्वारा पारेषित शक्ति के लिए हम लोग लिखते हैं P इज इक्वल टू T1 प्लस TC माइनस T2 प्लस TC मल्टीप्लाई बाई V। अब इन दोनों को हम लोग खोल लेंगे तो हमारा हो जाएगा T1 प्लस TC, देखिए ये प्लस का है, ये इससे माइनस हो जाएगा, अब बचेगा हमारा T1 माइनस T2। ठीक है, T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई बाई V, V हमारा वोल्ट है, इसकी यूनिट हमारी वॉट होती है, तो तनाव में अनुपात के लिए T1 अपॉन T2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम लोग जानते ही म्यू मल्टीप्लाई बाई थीटा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा विजाग स्टील का हुआ क्वेश्चन है कि अपकेंद्री तनाव वेल्ड का क्या कार्य होता है। तो ऑप्शन ए है ट्रांसमिट हुए पावर को बढ़ाता है, ट्रांसमिट हुए पावर को घटाता है, ट्रांसमिट हुए पावर को कोई प्रभाव नहीं डालता, या फिर ट्रांसमिट हुए पावर को एक निश्चित गति तक बढ़ाता है और फिर घटाता है। तो इसका आंसर होगा विजाग स्टील 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है कि अपकेंद्री टेंशन बेल्ट का कार्य होता है कि यह ट्रांसमिट हुए पावर को, ट्रांसमिट मतलब जो ट्रांसफर करके जाता है, पावर को प्रभाव नहीं डालता है, बेल्ट द्वारा पारेषित शक्ति इसकी बढ़ जाती है। P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 होता है, V हमारा हमने बताया भी आपको वोल्ट होता है, T1 हमारा टाइट की साइड में तनाव होता है न्यूटन के लिए, ठीक है न्यूटन के लिए, और T1 भी हमारा फ्लैट साइड के तनाव होता है, तनाव हमारा टेंशन, यहाँ पे टेंशन फोर्स की बात हो रही है, V हमारा बेल्ट की गति के लिए है। अतः उपर्युक्त सूत्र से स्पष्ट है कि बेल्ट द्वारा शक्ति पारेषण में अपकेंद्री तनाव का कोई योगदान नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन SSC JEE 2017 का क्वेश्चन है कि क्षैतिज फ्लैट बेल्ट ड्राइव में परंपरागत तौर पर प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है। ऑप्शन इसके लिए दिया गया शक्ति के प्रसारण के दौरान बेल्ट की निचली साइड स्लैट साइड की तरह, या ऑप्शन बी है बेल्ट की ऊपरी साइड स्लैक साइड की तरह, ऑप्शन सी है क्रॉस बेल्टिंग, ऑप्शन डी है बीच में आइडलर। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की। देखिए SSC JEE 2017 का क्वेश्चन है आफ्टरनून की शिफ्ट का। इसका आंसर होगा कि क्षैतिज फ्लैट बेल्ट ड्राइव में परंपरागत तौर पर बेल्ट का ऊपरी साइड स्लैक साइड की तरह या निचली साइड की तरह रखा जाता है। इस गति में संपर्क कोण थीटा बढ़ता रहता है, जिसमें फिसलन कम होती है तथा आइडलर पुली की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यदि स्लैक नीचे हो, बेल्ट अपने भार के कारण नीचे झूल जाता है या फिसलन बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि धनात्मक क्रिया क्लच होता है, DMRC का 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है जबड़ा क्लच, ऑप्शन बी है अ सिंगल डिस्क फ्रैक्शन क्लच, ऑप्शन सी है कोन क्लच, ऑप्शन डी है मल्टी डिस्क फ्रैक्शन क्लच, एक बहु प्लेट घर्षण क्लच। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर पे, देखते क्या होगा। तो इसका आंसर होगा क्लच का एक वर्गीकरण दो प्रकार का होता है। क्लच किसका किसका होता है, एक जबड़ा क्लच या फिर डॉग क्लच जिसको बोलते हैं हम लोग, एक दूसरा होता है घर्षण क्लच फ्रैक्शन क्लच। ठीक है, जबड़ा क्लच क्या काम करता है, जबड़ा क्लच को धनात्मक क्लच कहते हैं, पॉजिटिव क्लच होता है। इसके प्रयोग से ड्राइवर तथा ड्राइवर सॉफ्ट में स्लिप नहीं होता है। ठीक है, और घर्षण क्लच क्या होता है, प्लेट क्लच, शंकु क्लच या फिर ब्लॉक एवं बैंड क्लच में अपकेंद्री क्लच के सभी घर्षण क्लच वर्क करते हैं एक ही साथ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर पे, देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव के मामले में संरक्षित घिरनी की दिशा को संचालित की घिरनी की दिशा में क्रमशः कैसी होगी। ऑप्शन है विपरीत और विपरीत, विपरीत और समान, समान और विपरीत, या फिर समान और समान, सेम एंड सेम। तो चलिए देखते हैं इसका डिफरेंस क्या क्या होते हैं दोनों के, संचालित घिरनी के और खुला पट्टा मतलब ओपन बेल्ट ड्राइव क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए दोनों के डिफरेंस दिए गए हैं। ओपन बेल्ट ड्राइव में दोनों पुलियाँ एक ही दिशा में होती हैं और क्रॉस बेल्ट में दोनों पुलियाँ परस्पर विपरीत दिशा में होती हैं। ओपन बेल्ट में पुलियों का छादन कोण भिन्न हो सकते हैं, छोटी पुली पर छादन कोण कम तथा बड़ी पुली पर अधिक होता है। क्रॉस बेल्ट में पुलियों तथा छादन कोण को सदैव
बराबर होती है। ठीक है, तो इस चालन में साधन कोणों के मान कम होते हैं, खुला पट्टा चालन की अपेक्षा साधन कोण अधिक होता है। पट्टा अपेक्षाकृत देर से घिसता है, पट्टा शीघ्र घिसता है। इस चालन द्वारा अपेक्षाकृत कम शक्ति तथा गति का संचालन किया जा सकता है, इसमें अपेक्षाकृत अधिक शक्ति तथा गति का संचालन नहीं किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन होगा ISRO टेक्निकल असिस्टेंट 2016 क्वेश्चन है कि बेल्ट और चरखे के बीच में घर्षण गुणांक बढ़ जाता है। एक बेल्ट ड्राइव प्रणाली में जब बेल्ट की गति बढ़ती है तो क्या होता है? बेल्ट और चरखे के बीच घर्षण गुणांक बढ़ जाता है, बेल्ट और चरखे के बीच घर्षण गुणांक घट जाता है, प्रसारित शक्ति में कमी होगी या प्रसारित शक्तियों में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, मतलब पावर ट्रांसमीटर विल बी इंक्रीज। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा आंसर इसका। तो इसका आंसर होगा कि एक बेल्ट ड्राइव प्रणाली में जब बेल्ट की गति बढ़ती है तो प्रसारित शक्ति में वृद्धि होगी। पट्टे तथा पारेषित कार्यों T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम होंगे, अतः पट्टे द्वारा पारेषित शक्ति P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई बाई V होगी, वॉट। V पट्टे में खांचे का कोण 30 डिग्री से 40 डिग्री तक रखा जाता है, रस्से में खांचे कोण अधिकतर 40 डिग्री का होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले। पूर्व RRB JEE ऐसी लोको पायलट एवं टेक्नीशियन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला है कि पट्टे द्वारा शक्ति पारेषण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? अधिकतम तनाव या न्यूनतम तनाव पट्टे के वेग पर। पट्टे के उत्पन्न अपकेंद्रित तनाव होता है mv² के बराबर। V पट्टा चालन में खांचे का तनाव कोण होता है 30 डिग्री से 40 डिग्री। पट्टे चालन में चालक व चलित घिरनियों के व्यास क्रमशः D1 तथा D2 और उनकी गतियां क्रमशः N1 तथा N2 हैं, जब वेगानुपात होता है N2 माइनस N1 इज इक्वल टू D1 माइनस D2। अगला है हमारा कि पट्टे की मोटाई T लेने पर अगर टाइम पर और पट्टे की घिरनी में कोई फिसलन ना हो तो वेगानुपात होता है N2 माइनस N1 इज इक्वल टू D1 प्लस टी अपॉन D2 प्लस टी। पट्टे की मोटाई T पर घिरनियों में कुल फिसलन S हो तो वेगानुपात होता है N2 माइनस N1 इज इक्वल टू T1 प्लस टी और D2 प्लस टी 1 माइनस S अपॉन 100। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इसका कि घिरनी का वह घूर्ण जो घूर्णन गति उत्पन्न करता है कहलाता है मरोड़ घूर्ण। रुकी हुई अवस्था में पट्टों के प्रारंभिक तनाव होता है T1 प्लस T2 अपॉन 2। पट्टे के चालन तथा पारेषित अधिकतम शक्ति पर होगी जब अधिकतम तनाव अपकेंद्रित तनाव की तुलना में होता है अधिक। -3 गुना पट्टे के चालन पर अधिकतम शक्ति पारेषण के लिए वेग v का मान होता है √T अपॉन 3 मीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर पे। यदि T1 तथा T2 पट्टे के खींचे पथ पर ढीले पक्ष के तनाव किलोग्राम में है तो पट्टा का वेग v मीटर पर सेकेंड, तो पारेषित अश्व शक्ति होती है T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई बाई V अपॉन 75। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला है ब्लॉक ब्रेक में शू की चौड़ाई तथा पहिए के व्यास का अनुपात किसके बीच लिया जाता है? 0.25 और 0.50 के बीच में। जब सॉफ्ट को समांतर में तथा एक ही दिशा में घूर्णन करते हैं तो खुला पट्टा चालन का प्रयोग होता है। जब दो पुली बहुत करीब होते हैं तो शक्ति पारेषित करना हो तो V पट्टा चालन प्रयोग होता है। हमको पता ही नहीं था। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जब बेल्ट की गति बढ़ जाती है तो शक्ति पारेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब बेल्ट की गति बढ़ जाती है तो उसका पारेषण भी बढ़ता है उसी के साथ में। तो ये हमारा थ्योरी ऑफ मशीन्स का लास्ट चैप्टर था। इसके बाद हमारा आएगा डिज़ाइन ऑफ मशीन के लिए बारे में इसमें पढ़ेंगे हम लोग, जिसका कंटेंट है इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन मशीन पार्ट सब्जेक्ट टू डायरेक्ट एंड शेयर लोड। अभी 2 लेसन साथ में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में बताता हूँ। तो हमारा अगला लेसन होने वाला है मशीन एंड उसके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो पहला लेसन है हमारा डिज़ाइंस ऑफ मशीन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं कल अपनी अगली और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।